संख्या से गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल को गुणा करने वाली संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कि ये हमने लिया 5, ठीक है, 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला 25, ये गुणनफल है। तो ये गुणनफल क्या होगा, गुणा करने वाली संख्या हमारी क्या थी 5, ये 5 का वर्ग होगा, ठीक है। जैसे कि 6 गुणा 6 आपको 36 आ गया, 36 किसका वर्ग होगा 6 का, क्योंकि आप 6 को 6 से गुणा कर रहे हो, ठीक है। और वर्ग बच्चों लिखते कैसे हैं हम लोग वर्ग, जब किसी नंबर पर आप घात 2 लगा देते हो इसका मतलब ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। अगर हम यहाँ लिख देंगे 7 स्क्वायर तो ये 7 का वर्ग हो गया। 7 के वर्ग का मतलब क्या है कि हमें 7 को 7 से गुणा करना है, ठीक। अगर मैंने लिखा 8 का वर्ग मतलब हमें 8 को 8 से गुणा करना है, ठीक। जब 7 को 7 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 49, 8 को 8 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 64, ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि जब किसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करेंगे तो वो उस संख्या का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब परमेय संख्याओं का जो वर्ग होता है वो धनात्मक परमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे कि हमने ली 2/3, इसका हमने वर्ग किया, वर्ग का मतलब हमें क्या लगाना है इसका पावर 2, घात 2 लगानी है, ठीक। तो क्या करोगे इसी को इसी से गुणा करना है, मतलब ये संख्या में 2 बार लिखनी है। तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक। 2 का 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 का 3 से कर दो तो क्या हो जाएगा 4/9। अब इसके बाद माइनस का 5/6 जैसे मैंने लिया, अब मुझे इसका वर्ग करना है। तो वर्ग का मतलब हमें इसके ऊपर क्या लगा देंगे पावर 2, वर्ग का मतलब उस संख्या के ऊपर आपको 2 पावर लगानी है, ठीक। और 2 पावर का मतलब क्या है कि इसको इसी से गुणा करना है। तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 5/6 गुणा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 और 6 6 36, ठीक। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ऋणात्मक परमेय संख्या का वर्ग भी एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक परमेय संख्या का वर्ग भी एक धनात्मक परमेय संख्या है। इसका मतलब चाहे आप धनात्मक परमेय संख्या लीजिए या ऋणात्मक परमेय संख्या लीजिए, आपको जो वर्ग मिलेगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पर बच्चों आपको 1 से 10 तक की संख्याओं की वर्ग तालिका दी है, इसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1 का वर्ग जैसे हमें निकालना है तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 गुणा 1 यानी कि 1 हो गया। 2 का वर्ग यानी कि 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो गया। 3 का वर्ग 3 गुणा 2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 3 गुणा 3 यानी कि 9 हो गया। हमें इसी संख्या को 2 बार लिखना है, जैसे 4 का वर्ग तो 4 गुणा 4 यानी कि 16 हो गया। 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणा 5 यानी कि 25 हो गया। 6 का वर्ग 6 गुणा 2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 6 गुणा 6 यानी कि 36। ऐसी 7 का वर्ग, ऐसी 8 का वर्ग, 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81, 10 का वर्ग 10 गुणा 10 यानी कि 100 हो गया, ठीक। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, हमें उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करना है, ठीक। अब इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है वह पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण। हम कैसे पता करेंगे कि हमको कोई अगर संख्या दी गई है तो वह पूर्ण वर्ग है या नहीं। जैसे मान लो 225 ही आपको दिया गया तो हम क्या करते हैं इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब आप इसको तब तक डिवाइड करिए जब तक कि हमको 1 नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब लास्ट में 5 दिया है इसका मतलब वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक। तो हमने 225 में यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते तो यहाँ कर लो। 5 का 2 में भाग लगाओगे नहीं जाएगा, इसमें लगाएंगे 22 में, तो 5 चौक 20, 4 बार गया, क्या बचा घटाने पर 2, हमने 5 को नीचे उतार लिया। 5 का 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 5 25। अब क्या बचा माइनस करने पर कुछ नहीं, क्या आंसर आ गया हमारा 45। फिर से 5 है, इसका मतलब इसमें फिर से 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 9 ज़ा 45। अब 9 में किससे जाएगा 3 से डिवाइड, 3 ज़ा 9 फिर 3 से 1, ठीक। तो 225 के जो गुणनखंड मिले वो हमको क्या मिले 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ये गुणनखंड हमको मिले, ठीक है। तो जब आप पेयर बनाओगे सेम नंबर का पेयर बनेगा, तो 5 5 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर कोई संख्या बची नहीं बची। जब कोई संख्या शेष नहीं बचती इसका मतलब ये कैसी है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर जोड़ा बनाने के बाद कोई संख्या बच जाती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके चल रही हूँ, जैसे 360 का मैंने लिया, हमने इसके गुणनखंड किए, 2 का भाग लगाया, 2 का 3 में भाग लगाओगे, यहाँ अलग से लिख के आप कर लो।
सीधे अगर भाग नहीं कर पा रहे हो, 2 का 3 में भाग लगाया, 1 बार गया, 2 एकम 2, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 6 हमने उतार लिया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर माइनस किया, कुछ बचा कुछ नहीं, फिर 0 तो यहाँ 0, 180 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 18 में 9 बार जाएगा 90, फिर 3 से करेंगे 3 3 का 9 30, फिर 3 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5 5 और 1, ठीक। अब 360 के गुणनखंड हमको क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, हमको ये गुणनखंड मिले। पेयर बनाइए, तो एक पेयर तो 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, लेकिन अब यहाँ मेरे पास 2 और 5 बच गया, वो जोड़े में नहीं है। इसका मतलब 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर ये इसका भी जोड़ा बन जाता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, ठीक है। अब सम संख्याओं का वर्ग भी एक सम संख्या होती है। सबसे पहले तो सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक। सम संख्या क्या होती है बच्चों, सम संख्या मैंने यहाँ लिखा भी है, सम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है। मतलब अगर किसी संख्या में लास्ट में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है या 0 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। जैसे मैंने लिखा 52, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, ये 2 से कट जाएगा। अगर मैंने लिखा 268, लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या ये 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट अगर आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका मतलब वो संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी, और सारी संख्या कैसी होंगी, वो सम संख्याएं होंगी। तो जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमको एक सम संख्या मिलती है। जैसे 2 का वर्ग मैंने किया, तो वर्ग का मतलब 2 पर मुझे घात कितनी लगानी, 2। अब वर्ग का मतलब क्या होता है कि इस 2 को मुझे 2 से ही गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो 2 दूनी कितना आ गया, 4, और 4 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक। अब मैंने 4 का वर्ग किया, तो 4 का वर्ग मतलब 4 पे घात कितनी लगानी है, 2, और 4 को 4 से ही गुणा करना है, कितना आ गया, 16, तो लास्ट में कितना आया, 6, यानी ये क्या एक सम संख्या है। 6 का वर्ग यानी कि 6 गुणा 6 यानी कि 36 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि 2, 4, 6 ये सब कैसी संख्या है, हमारी सम संख्या है। और वर्ग करने पर क्या मिला, 4, 16, 36, ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब सम संख्याओं का वर्ग करने पर भी हमें क्या मिलता है, एक सम संख्या मिलती है, ठीक। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, लास्ट में अगर 1 आ गया विषम हो गई, फिर से 3 आ गया विषम हो गई, आगे अगर मैं 15 लिख दूँ विषम हो गई, अगर 17 लिख दूँ विषम हो गई। अगर लास्ट वाली संख्या आपकी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है या खुद यही है, तो इसका मतलब ये 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी, और ये संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये तो सम संख्याएं हो गई, ये कैसी है, हमारी सम संख्या। और अगर किसी संख्या के लास्ट में ये संख्याएं आती हैं तो वो संख्या भी कैसी होगी, सम संख्या। और अगर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो क्या होगी, हमारी विषम संख्या, ठीक। अब जैसे कि सम संख्या का वर्ग हमने किया तो हमको क्या मिल रही थी, एक सम संख्या मिल रही थी। ऐसे ही जब हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो वो हमको क्या मिलती है, एक विषम संख्या। जैसे मैंने 3 का वर्ग किया, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, विषम संख्या है। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25, लास्ट में 5 आ रहा है, विषम संख्या है। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49, लास्ट में कितना आ रहा है बच्चों, 9, तो ये भी कैसी एक विषम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है, और ऐसे ही सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, ठीक। अब हम ये सामूहिक चर्चा लेके चल रहे हैं, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने वर्ग तालिका बनाई थी 1 से लेके 10 तक, जो आपको मैंने कहा था ये वर्ग लिखने, तो ये वर्ग आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे वर्ग और वर्गमूल और इसको नोट करेंगे। इसके बाद बच्चों ये हमने लिया आपका सामूहिक चर्चा है, इसमें हमें ये पता करना है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। तो अभी मैंने बताया कि सम संख्याओं का वर्ग भी एक सम संख्या होती है। तो इनमें से जो संख्याएं हमारी सम होंगी
वो सम संख्याओं का वर्ग होगी। अब देखो बच्चों, लास्ट में 1 आ रहा है, 1 कैसा है? एक विषम संख्या, तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 6, जो कैसी संख्या है? 6 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, सम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग होगी। ऐसे ही 1 2 9 6 लास्ट में क्या आ रहा है? 6, 2 से कट जाएगा, तो ये एक सम संख्या है, तो ये भी सम संख्या का वर्ग होगी। लास्ट में क्या आ रहा है? 5, 2 से नहीं कटेगा, तो विषम संख्या हो गई, तो ये एक विषम संख्या का वर्ग होगी। ठीक, ये भी विषम संख्या का वर्ग होगी। ऐसे 676 लास्ट में क्या आ रहा है? 6, 2 से कट जाएगा, तो ये भी एक सम संख्या का वर्ग होगी। तो कौन कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग हुई? 256, 1296 और 676। ये सारी संख्या हमारी क्या होंगी? सम संख्या का वर्ग होंगी। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें हमें छांटना है कि विषम संख्याओं के वर्ग कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने बताया, विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होती है। तो लास्ट में अगर विषम संख्या है, इसका मतलब वो विषम संख्या का वर्ग है। अब देखो 169 लास्ट में क्या है? 9, 2 से नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्या का वर्ग है। ये क्या है? 4, 4 एक सम संख्या है ना, 2 से कट जाती है, तो ये विषम संख्या का वर्ग नहीं होगी। ठीक, 289 लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, जो कि एक विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या का वर्ग होगी। ठीक, अब इसके बाद ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक क्या होगी? हमारी विषम संख्या, सम संख्या है। 6 सम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग होगी, विषम संख्या का नहीं होगी। अब 361 लास्ट में क्या आ रहा है? 1, क्या ही संख्या है? सम के विषम, विषम है, तो ये एक विषम संख्या का वर्ग होगी। तो हमको क्या आंसर मिल गया? 169, 289 और 361। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? विषम संख्याओं के वर्ग हो गए। ठीक, तो लास्ट की संख्या आप देखिए, अगर लास्ट की संख्या विषम संख्या है, तो दी गई संख्या एक विषम संख्या का वर्ग होगी। ठीक, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये पता करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मैंने तुमको एग्जाम्पल में बताया था, सबसे पहले हम इसकी गुणनखंड करेंगे। तो 64 लास्ट में 4 है, तो ये किससे कट जाएगा? 2 से, 2 का 6 में भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 बार कट गया पूरा। अब 2 का 4 में भाग लगाओ, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से भाग लगाओ, लास्ट में 2 आ रहा है। अगर सीधे भाग नहीं लगा सकती, यहाँ लिख के भाग कर लो, 2 का 32 में भाग लगाना है, 2 का 3 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 उतार लिया, 2 छिक्के 12। अब ये पूरा कट गया, हमारे पास क्या आ गया? 16। अब फिर 2 से भाग लगाओ 8, फिर 2 से भाग लगाया 4, फिर 2 से भाग लगाया 2, फिर 2 से भाग लगाया 1। ठीक, तो 64 बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 है? 6 बार, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनके आप पेयर बनाइए, सेम नंबर का पेयर बनता है, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। यहाँ कोई संख्या बची? कोई संख्या नहीं बची। इसका मतलब 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसे 121। अब 121 का आप यहाँ पर गुणनखंड कीजिए। ठीक, ये 121 किसी से नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा बच्चों, क्योंकि 11 का वर्ग है, और 11 का यहाँ आप भाग लगा लीजिए 121 में, 11 एकम 11। ठीक, माइनस करोगे, 2 में से 1 गया, 1, फिर 11 एकम 11, पूरा कट गया, क्या आया? 11, फिर 11 से भाग जाएगा 1 बार। ठीक, तो 121 के जो गुणनखंड मिले वो हमें क्या मिले? 11 गुणा 11, 2 ही मिले, और ये पेयर में है। जब ये पेयर में है, इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? यहाँ आप लिखोगे 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं, ये आपको सब नोटबुक में अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, अब 144 हमने लिया, 144 इसके गुणनखंड करिए आप। ठीक, चलो, इससे लास्ट में 4 है, 2 से भाग जाएगा, 2 का भाग यहाँ लगा लो,
2 का 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो किस में लगाएंगे, 14 में। तो 2 सत्ते 14, पूरा कट गया। 2 का 4 में भाग लगाओ, 2 दूनी 4, चाहो तो अलग से यहाँ लिख के कर लो, 2 सत्ते 14, पूरा कट गया। 4 उतारा, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब फिर 2 से भाग लगाओ, तो 2 का 7 में कितनी बार जाएगा, यहाँ 7 लिख लो। तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, माइनस किया 1 और 2, 2 को यहाँ लिख दिया, 2 छिक्के 12। फिर 36 में भाग लगाओ, या 36 में लिख के अलग से भाग लगा लो 2 का 36 में, ठीक। तो 2 एकम 2, 1 बार गया, 3 में से 2 गया, 1, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, फिर पूरा कट गया। तो क्या मिला हमको, 18। फिर 2 से भाग लगाएंगे 9 बार। अब ये 9 कितनी किससे जाएगा, 3 से, तो 3 तिरका 9, फिर 3 से यानी कि हो गया 2, ठीक। तो जो 144 है ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो इसमें कोई संख्या नहीं बची। इसका मतलब कि 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। अब बच्चों हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2A देखिए, इसमें आपको इन संख्याओं के वर्ग लिखने हैं। कुछ मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। जैसे 3 का वर्ग, इसका मतलब 3 को किससे गुणा करना है, 3 से, 2 से नहीं करना है। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9। ऐसे 5 का वर्ग, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। 7 का वर्ग, 7 गुणा 7 यानी कि 49। 7 का 2 में नहीं करोगे, 7 को 7 से करोगे। 9 का वर्ग क्या होगा, 9 गुणा 9 यानी कि 81। 11 का वर्ग 11 गुणा 11 यानी कि 121। 13 का वर्ग 13 गुणा 13, आप यहाँ अलग से लिख के 13 का 13 में गुणा कर लीजिए, 169, ठीक। अब हमें इनके मान निकालने हैं। ये क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 56 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या है कि 56 को 56 से ही गुणा करना है, ठीक। यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर लो, 56 यहाँ हमने लिखा 56, ठीक। 6 36 की 6, हासिल लगी 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक। 5 6 30 की 0, हासिल लगी 3, फिर से 25 और 3 28, जोड़ लीजिए 6 3 8 3 11 की 1, हासिल लगी 2 और 1 3, ठीक। तो आंसर हमको क्या मिल गया, 3136। ऐसे ही आप 82 का वर्ग करिए। तो 82 को किससे गुणा करना है हमको, 82 से। तो यहाँ आप 82 को 82 से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 8 का 2 में करेंगे, गुणा करना सबको आता होगा, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 8 8 64 और 1 65। संख्या के नीचे बच्चों संख्या लिख के प्लस करो, 4 6 6 12 की 2, हासिल लगी 1, 5 1 6 और 1 7 और 1 6। आंसर क्या आ गया हमारा, 6724। इसका मतलब जो 82 का वर्ग होगा वो क्या होगा हमारा, इसको आप कैसे लिखोगे, 82 गुणा 82। आंसर क्या मिलेगा, 6724, 6724, ठीक। अब ऐसे ही 65 का गुणा स्क्वायर करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 65 का 65 में गुणा कर लीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 65 को 65 से ही गुणा करना है, 2 से नहीं। अब यहाँ लिख के गुणा करो, 25 की 5, हासिल लगी 2, 5 6 30 और 2 32 हो गया। 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगी 3, 6 6 36, इस 36 में अब हम क्या जोड़ेंगे, 3, 36 और 3 39। अब प्लस कर लीजिए, 5 2 9 3 12 की, हासिल लगी 3 और 1 4, ठीक। तो आंसर हमको क्या मिल गया बच्चों, 4225, ठीक। तो इस तरीके से आप उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करके वर्ग निकाल सकते हैं। अब यहाँ आपको कुछ परमेय संख्याएं दी हैं, उनका वर्ग निकालना है। जैसे कि -5 का वर्ग, तो आप क्या लिखोगे, -5 गुणा -5 विद साइन लिखोगे, ठीक। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 5 25 हो गया, ठीक। ऐसे ही आप यहाँ पर कुछ संख्याओं का वर्ग और निकालेंगे। जैसे कि ये है हमारा 13/17, इसका वर्ग निकालना है। तो क्या लिखोगे, इसी संख्या को इसी से गुणा करना है, यानी कि 13 गुणा 13, नीचे क्या लिखोगे, 17 गुणा 17, ठीक। तो 13 जब हम 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 169, और 17 का 17 में गुणा करेंगे तो आएगा 289, ठीक है। अब इसके बाद माइनस का 6/7 का वर्ग, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, उसी संख्या को उससे गुणा करना है, यानी कि -6 को -6 के और 7 को 7 से।
तो आप ऊपर क्या लिखोगे, -6 गुणा -6, और नीचे क्या लिखोगे, 7 गुणा 7। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 36/49। ठीक, ये जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है, -6/7 का वर्ग। अगर मैं आपसे कहूँ कि 41 का वर्ग करो तो आप क्या लिखोगे उसे, 41 की घात 2, और इसमें आप फिर क्या करोगे, 41 में 41 का मल्टीप्लाई